धर्म के नाम पर बिखरी इंसानियत, एक कस्बे की सच्ची दास्तां। भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म, संस्कृति और आस्था सदियों से जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगी धर्म के संस्कारों पर टिकी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से कई बार धर्म के नाम पर ही तकरार, हिंसा और विभाजन भी बढ़ा। ये कहानी है एक छोटे कस्बे की, जिसने कभी एकता का प्रतीक था, पर कुछ घटनाओं ने उस एकता को तहस नहस कर दिया। कस्बा शांतिनगर वर्षों तक आपसी मेल मिलाप और भाईचारे की मिसाल रहा। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग मिल बैठकर त्योहार मनाते, अपने उत्सवों में एक दूसरे की खुशियाँ बांटते। बाजार गाजे बाजे से गुलजार रहता, बच्चे कहीं भी सुरक्षा से खेलते। पर जैसे जैसे समय बीता, विदेशों से, शहरों से आने वाली नकारात्मक खबरों का असर इस कस्बे पर भी पड़ा। सोशल मीडिया की वजह से बहुत सी अफवाहें और गलतफहमियां फैलने लगी। सरकारी जनप्रतिनिधियों की राजनीति में धर्म को ताकत बनाने का खेल शुरू हुआ। वह दिन जब कस्बा जल उठा, उस दिन की शुरुआत भी एक धार्मिक मेला था, जहां दोनों समुदाय एक साथ इकट्ठा हुए। हर किसी के चेहरे पर उत्साह था, पर भीतर कहीं कहीं नाराजगी और गुमराह बयान उस खुशी को छुपा रहे थे। अचानक सोशल मीडिया पर एक झूठी खबर वायरल हुई, मुस्लिम समुदाय द्वारा हिंदू त्योहार की अवहेलना करने की। ये झूठी सूचना कुछ ही घंटे में कस्बे के लोगों में आग की तरह फैल गई। बातचीत की जगह धुआं बन गई, समझदारी हाशिए पर। शाम होते होते छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ने लगे। दुकानदारों ने अपने माल गिराना शुरू कर दिया और कई लोग गलियों में बाहर निकल आए। अंधविश्वास और नफरत के बीच अनियंत्रित भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। दुकानें, मकान जलाए गए। मस्जिद के सामने भीड़ जमा थी और मंदिर की रक्षा के लिए लड़ाई छिड़ गई। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए, अनेकों की जान गई। उस भीषण रात को पुलिस आने में देर हुई। प्रशासन अन्यमनस्क था। कस्बे के लोग अपनी संपत्ति और सम्मान दोनों खोते गए। बच्चे, बुजुर्ग डर के मारे घरों में छिप गए। अगले दिन हवा बदली। जो कल दुश्मन थे, आज वे एक दूसरे की मदद को आगे आए। कुछ मुस्लिम परिवारों ने घायल हिंदू लोगों का इलाज किया, तो हिंदू पड़ोसियों ने मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को अपने घर सुरक्षित रखा। कहीं से भी उम्मीद की किरण उभरने लगी। कुछ समुदाय के बड़े नेताओं ने मिलकर शांति समझौते का प्रस्ताव रखा और धीरे धीरे कस्बे में शांति की पुनः शुरुआत हुई। हिंसा के दौर ने सिखाया कि नफरत और गुमराहियाँ कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। हिंसा के बाद कस्बे के स्कूलों और सभाओं में विशेष कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जहां बच्चों और युवाओं को सांस्कृतिक सहिष्णुता, संवाद और सह अस्तित्व की शिक्षा दी गई। संघर्ष के बीच उठी आवाज़ों ने धर्म के सही अर्थ को समझाया, जहां प्रेम और भाईचारे की भावना हो। स्थानीय धार्मिक और सामाजिक नेताओं ने भी पहले से अधिक मेल और संवाद बढ़ाने का संकल्प लिया। ये सब प्रयास थे एक बेहतर, सुरक्षित और प्रेमपूर्ण समाज के लिए। यह कहानी है उस कस्बे की जो धर्म के नाम पर बिखर गया था, लेकिन प्यार और इंसानियत के पुकार पर फिर से एकजुट हुआ। हमें याद रखना है कि धर्म मानवता की सेवा का जरिया है, न कि नफरत और हिंसा का। अंधविश्वास, राजनीति और भ्रम के बजाय हमें समझदारी, सहिष्णुता और समझ का रास्ता चुनना होगा। तभी हम एक सच्चे भारत का निर्माण कर पाएंगे, जहां सभी धर्म, जाति और समुदाय मिलकर खुशहाल जीवन जी सकें।